लोक सेवा आयोग साक्षात्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो निर्माण आईएएस की बुक है, जो अपने आप में ही एक विशाल संसार कहा जा सकता है। और निर्माण आईएएस 2017 जो कि सिलेक्शन की गारंटी भी कह सकते हैं, सर्वाधिक 67 चयन हुए थे, जो कि एक वर्ष में या अवधि में सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। तो उसी के अनुसार मैं आज आपको दिखा रहा हूँ साक्षात्कार, जो कि अपना साक्षात्कार होता है, उसमें क्या क्या उन्होंने दिया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार में सफलता, उपाय और योजना। तो जिसमें सफलता होने के लिए क्या क्या उपाय हों अपने और क्या क्या योजना हो, तो उनके बारे में देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की विवरण पत्रिका यह बताती है कि निष्पक्ष और अति अनुभवी बोर्ड अभ्यर्थी की मानसिक सजगता की जांच करता है। तो इससे अपन को पता पड़ रहा है कि जो अभ्यर्थी होता है, जो वो अपने आप को कितना ही मैच्योर समझे या कुछ भी समझे, लेकिन ये इससे ऊपर है। ठीक है। तो इसमें जैसा कि स्पष्ट होता है कि हम इसमें देख रहे हैं कि वो अनुभवी, मतलब उनको इतना अनुभव कि अपने दिमाग को पढ़ सकते हैं और प्रत्येक चीज़ के बारे में वो डायमेंशन दे सकते हैं। तो अपन उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है। तो क्या अभ्यर्थी में महत्वपूर्ण विषयों को एकत्रित कर उनकी समीक्षात्मक, मतलब समीक्षा कर सके। ऐसा नहीं कि उसकी समीक्षा कुछ अलग है, अर्थ कुछ बोल रहा है या कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पष्ट और तार्किक अभिव्यक्ति, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और निर्णय में संतुलन की कितनी समझ उसमें है। अब ये नहीं कि उसके सामने चैप्टर धर दिया मोदी जी के बारे में बताइए, तो वो मोदी जी से बिल्कुल अलग हटके कुछ बात करता है। मतलब मोदी जी की अच्छाई हो गई, दोनों में संतुलन बनाकर चलना है, पूछा गया है, लेकिन वो कुछ अलग ही बता रहा है अपनी सोच से। तो वैसा नहीं होना चाहिए उसको। और इसमें क्या लिखा है, अभिरुचि के विषय की जानकारी, सामाजिक मेलजोल, नेतृत्व क्षमता तथा मानवीय गुणों और लोगों की पीड़ा के प्रति उसकी संवेदनशीलता आकलन भी बोर्ड करता है। तो वो देखना चाहता है कि मान के चलो कहीं पर बाढ़ आई, तो बाढ़ के क्षेत्र में तहसीलदार किस प्रकार से अपने कार्य को निभा रहा है, उसमें कुछ लोगों की भावना को संवेदनशीलता है या नहीं, या वो केवल अपने ही आप को वहाँ भी जाकर तानाशाही के रूप में पेश करता है या करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबकी पहचान करता है बोर्ड। इसके बाद क्या होता है, साक्षात्कार की तैयारी सिर्फ तथ्यों की जानकारी नहीं। अपन ने केवल तथ्य ले लिए कि ग्वालियर जिला यहाँ पर है, इतने अच्छे पर है, तो इसकी नहीं है वो, ये नहीं, ये कह रहा है बोर्ड। वरन किसी विषय या मुद्दा की आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक समझ पैदा करना है। अब उसमें विश्लेषण भी कर सकें और आलोचना भी कर सकें, दोनों चीज़ों को। विश्लेषण कैसे, कि किसी चीज़ में कोई व्यक्ति किस प्रकार से कार्य को कर रहा है, उसको आप विश्लेषण करना कि यह सही है या नहीं, इसके बारे में जांच परख करना, इसी को कहा गया है विश्लेषण। यदि आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है तो डरने की या हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मानव मस्तिष्क की सीमा है जिसे सभी समझते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मान के चलो अपन को पता नहीं है कि ग्वालियर कैसा है कैसा नहीं है, तो अपने आप को क्या है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानव का मस्तिष्क कैसा है, सीमित है। मतलब उसके में अंदर जो ज्ञान है वो क्या है, एक सीमा के भीतर ही समाहित है। अपन ये नहीं कह सकते कि वो अरबों खरबों चीज़ों को याद करके रख सकता है या रखे। और इसके बाद हम जैसा कि इसमें देखते हैं, ऐसे समय में अब क्या कर सकते हैं, शौरी सबसे बेहतर उत्तर होगा। क्यों होगा, किंतु किसी विषय पर बोर्ड आपकी राय जानना चाहता है तो यहाँ सॉरी कहना नहीं होगा। आपसे उसने पूछा भूगोल में पृथ्वी का अक्षांश कितना है, कितने अक्ष पर झुकाव है, तो आपको क्या है, उस पर सॉरी नहीं बोलते हुए अपना झुकाव के बारे में अपना उत्तर आपको आ रहा होगा तो सटीक देना होगा, नहीं आ रहा तो आप इस पर सॉरी बोल कर चल सकते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछा किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि मनरेगा योजना में, आज के समय में मनरेगा योजना पर किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, क्या मनरेगा योजना आज पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पर है, ख़त्म होने के कारण क्या है, तो आप इस पर सॉरी नहीं बोल सकते, अपने विचार आप दे सकते हैं। मनरेगा योजना एक बहुत बड़ी है, विशाल है, तो आप इस चीज़ों को तो दिमाग में आपका डायमेंशन होना ही चाहिए। इसके बाद अगर स्वयं अपने प्रश्न तैयार करें और छद्म साक्षात्कार का वीडियो व टैप रिकॉर्डर देखें या सुने तो यह आपके व्यक्तित्व विकास में काफ़ी उपयोगी
होगा। जैसे कि आपने देखा है निर्मय IAS के भी मॉक इंटरव्यू हैं, दृष्टि IAS बेस्ट है हिंदी मीडियम के लिए, उसके जो मॉक इंटरव्यू उनको देखें, वो किस प्रकार से अपने ड्रेस में जाता है और किस प्रकार से वहाँ पर बैठता है और क्वेश्चनों को ना आकर किस प्रकार से सॉरी का प्रयोग कहाँ करता है और किस प्रकार से अपनी समझ के बारे में उससे राय मांगते हैं। तो किस प्रकार से राय को देख सकते हैं आप दृष्टि IAS पर जाके। और इसके आगे आप देखेंगे जैसे कि सावधानी क्या करना है, क्योंकि इंटरव्यू वाला क्या करता है केवल 20 से 30 मिनट के समय में अपने आपके क्या करेगा, आपके व्यक्तित्व का आकलन बोर्ड करता है। कितने मिनट में? केवल 20 से 30 मिनट में। अतः यह आपका दायित्व है कि अपने व्यक्तित्व के सर्वश्रेष्ठ रूप को आप अपने सामने लाएं। अतः साक्षात्कार हेतु योजनाबद्ध होना अति आवश्यक है। लापरवाही से सारा खेल बिगड़ सकता है। आपने यदि उन बोर्ड वालों को मूर्ख बनाने की कोशिश की, जैसे कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि बोर्ड वाले कैसे हैं, अनुभवी हैं, तो आपका खेल बिगड़ सकता है। अब तैयारी के बिंदु देख लेते हैं आज, और कैसे बचें इन चीज़ों का हम इसमें देखेंगे, और अगला वीडियो होगा तो इससे आगे की चीज़ों को अपन देखेंगे। ठीक है, सावधानी अपन देख रहे हैं। तैयारी के बिंदु, अपने आप को जानें, अपन कैसे हैं, अपने स्वभाव भाव, किस प्रकार से कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी, किस प्रकार से आप दूसरों के प्रति रवैया रखते हैं, इन चीज़ों को। निराकरण पद्धति को समझें। संप्रेषण की क्षमता साक्षात्कार का सबसे सबल पक्ष है। वहीं कहे तो जो आप कहना चाहते हैं अतः उपयुक्त शब्दों का चयन करें। आप जो कहना चाहते हैं उसको ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल गाँवटी भाषा में बोलें। आपकी लेवल भाषा अच्छी होनी चाहिए, सभी को समझ आए, ऐसी भाषा होनी चाहिए, ना कि कुछ ऐसी भाषा जो किसी के परे ही ना पड़े। साक्षात्कार की दिशा पहले से तय नहीं होती, वरन आपसे वार्तालाप की प्रक्रिया के दौरान तय होती है। तो जो साक्षात्कार अपना लेने वाले हैं वो पहले से सोच के नहीं रखते कि इनसे ये पूछना है या ये करना है। आपके वार्तालाप, आप यदि अपने वार्तालाप में उनको बताते हैं, जैसे कि मैं सीपरी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, सीपरी ज़िले में हमारे में इतनी अच्छी खूबियाँ हैं, तो वो आपको, आपने ऐसे खूबियाँ बोली तो वो आपकी खूबियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, पूछ सकते हैं कि आपकी खूबियों को बताओ। वो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न चिन्ह पर ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि उनका पास स्वयं के, आपने देखा जैसे कि वो पहले से प्रक्रिया के हिसाब से सोच कर नहीं रखते। यह प्रदर्शित कर दो कि वो तुम्हें ही क्यों लें, दूसरे को क्यों नहीं। आपको पता है कि एक सीट पर 3 जनों की लड़ाई होती है, तो वो 3 में से आपको ही क्यों ले, मतलब हम एक सीट की बात करें, तो इसके लिए आपको यह प्रदर्शित करना पड़ेगा कि हम जुझारू हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं, और किसी के प्रति अपने मातृ सत्तात्मक भाव किस प्रकार से रखते हैं, आपको कुछ किस प्रकार से अपने कार्यशैली करनी है, तो उसके बारे में भी आपको इसमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। उस संस्था का ज्ञान आवश्यक है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। तो आपको, जैसे कि आप FPPSC से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका इसका इतिहास पता हो कि ये कब शुरुआत की गई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके पहले MPPSC के अध्यक्ष कौन थे, क्या है उसका मेन मोटिव, ये सबको आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य की स्पष्टता, आप PSC अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। अब आपसे पूछे आप PSC अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, तो आपके पास इसका सटीक उत्तर हो कि मैं PSC अधिकारी बनने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य है कि समाज कल्याण। आपने कह दी समाज कल्याण, तो वो कहेगा आप समाज सुधारक बन जाओ ना, समाज के प्रति जागरूक हो। आपको ऐसा नहीं, आपको कुछ बताना पड़ेगा कि उनको कि हम इसमें ही क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक जो पावर मिलती है, वो पावर के बलबूते आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा आप इसमें क्यों जाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य हो सकता है, आपने कहीं पर सुना हो या आपके स्कूल में कोई आया हो, उसको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिली हो, तो इस प्रकार की आप इसमें ले सकते हैं। कसा हुआ सटीक उत्तर बेहतर होता है, आपको उसका सटीक उत्तर, सही उत्तर देना बेहतर होगा। आत्मविश्वास होना आवश्यक है, किंतु अति आत्मविश्वास व आक्रामक रूख से बचें। आपको आत्मविश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तो ये ठीक है, लेकिन आप इसको अति आत्मविश्वास का, हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोर्ड वाला तो आप समझते हैं वो तो बहुत अपर लेवल का अनुभवी व्यक्ति है। चेहरे पर मुस्कान व विनयशीलता अपने व्यक्तित्व को प्रभावी रूप से प्रदान होगी। तो आपकी जो चेहरे पर मुस्कुराहट किस प्रकार की है, किस प्रकार से आप बने रहते हैं, या आप टिश्यू के समान मुंह फुलाकर बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहनावा
आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दृष्टि की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे आप अपना पहनावा, मैं इसमें इंटरलिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में उसको डालूँगा, दृष्टि का हिंदी मीडियम की वीडियो आप देख सकते हैं मॉक इंटरव्यू को। साक्षात्कार में किसी विषय पर वाद विवाद से बचें। यदि कोई गलती हो तो विनम्रतापूर्वक उसे स्वीकारें। अब ये नहीं कि आप पर कोई गलती हुई है तो आप कह रहे हैं अरे ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता मुझ पर, ये गलत है, तो आप इस प्रकार से कहोगे उनसे तो वो तो आपको सीधा ही गेट आउट कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब इसके बाद देखते हैं ज़रूर बचें। बॉडी लैंग्वेज नकारात्मक ना हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज इधर की साइड हो या लेफ्ट राइट, ऐसे ना हो, नकारात्मक ना भाव, सकारात्मक भाव से करना है। लापरवाह प्रकृति से बचना है आपको। अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करने वाले साधनों को बोर्ड में ना ले जाएं। अब अनावश्यक जो ज़रूरत नहीं है आप लेकर गए, जैसे कि मोबाइल या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत नहीं है बोर्ड में, आप और भी चीज़ें लगा, चश्मा लगाकर या टोपी लगाकर, ये क्या है बोर्ड के व्यक्तित्व के पर, मतलब जो चश्मा लगाता है उसके लिए तो ठीक है, लगे कोई फैशन के लिए लगा कर जाए तो अनावश्यक रूप से, आवश्यक है तो ठीक है। अति आदर्शवादिता से बचें। आप इतने आदर्शवादी बन गए कि कोई सीमा ही नहीं है, तो वो सोचेगा ये आदर्शवादी है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको किसी धर्म को अपना लेना चाहिए या साधु महाराज बन जाना चाहिए या किसी की शिष्यता ग्रहण करनी चाहिए। आदर्शवादी से बचें। सरकार की आलोचना व छिंद्रावेषण से बचें। साक्षात्कार के दौरान औपचारिकताओं का पालन अवश्य करें। एक अच्छे पहनावे के साथ साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत हों। व्यवस्था के प्रति सकारात्मक रुख और विश्वास जताएं। और इसके बाद जैसे कि देखते हैं, विचारों में खुलापन रखें। सावधानीपूर्वक बैठें और बार बार स्थिति परिवर्तन ना करें। अपने धैर्य को बनाए रखें। बोर्ड के प्रति कोई धारणा या पूर्व मान्यता लेकर ना आएं। हो सकता है कि कुछ लोग और संस्था इस हेतु आपको समझाए। यदि आपको उत्तर पता है तो थोड़ी देर पुश लेकर अपने उत्तर को और साक्षात्कार बनाएं। जल्दी से उत्तर देना उचित नहीं होता है क्योंकि यह क्विज प्रतियोगिता नहीं है।